गारंटी करते हैं वो पूरी करते हैं। इस बार दिल्ली का कायाकल्प रहेगा, सड़कों की हालत सुधरेगी, बारिश में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, दुकानदारों को असली पहचान भी बतानी होगी। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र नेगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि रविंद्र नेगी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले बार के विधानसभा चुनावों में मनीष सिसोदिया को एकदम कांटे की टक्कर दी थी और इस बार उस विधानसभा से जीत करके भी आए। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की हार्दिक बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम आपको लंबे अरसे से ऐसे ही देखते आए हैं, जब भी दिल्ली में पानी भरता है, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत 10 सालों में बीजेपी जैसा कहती है कि आम आदमी पार्टी ने खस्ता कर दी है। जरा सी बारिश होती है, दिल्ली में सैलाब आ जाता है और आपको भी अक्सर हमने देखा है कि थोड़ा पानी भरा, आप अपनी नाव लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतर जाते हैं। तो इस बार, क्योंकि आपके एक्शन प्लान में भी शामिल है कि दिल्ली की हालत सुधारनी, तो क्या इस बार बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में दिल्ली की वो हालत तो नहीं होगी? क्या अब की बार तो आपको नाव लेकर के नहीं उतरना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। इस बार हम डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद ही 100 दिन के रोड मैप में हमारा ये भी है कि नाले, जो बड़े नाले हैं उनको साफ करना और दुरुस्त एक व्यवस्था करेंगे हम लोग, जो बरसात में पानी का जल भराव ना हो। इस बार जल भराव की समस्या पूरी दिल्ली में कहीं तो नहीं देखी? बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के जितने भी नाले हैं उन नालों की प्रॉपर सफाई होगी और वो मैंने फिर कहा कि हमारे रोड मैप में ही है, उसको करेंगे। कुछ वीडियोस हम पहले भी देख रहे थे और आपके जीतने के बाद वो वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, जिनमें आप अपने एरिया में निकलते हैं, जो भी मुसलमान होते हैं उनकी दुकानें हटवा देते हैं या उनसे कहते हैं कि अपना नाम आगे लगाओ। आप अब विधायक बन चुके हैं यहाँ से, अब किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, बात मुस्लिम की नहीं है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको जरूर बोला जाएगा। नवरात्र के समय है, अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलेगी, मंदिर के आगे कोई घंटी बजा रहा है और सामने मांस की दुकान खुली है, तो वो तो हिंदू धर्म में हमें दिक्कत ही है, हमारे लोगों को भी आस्था में ठेस पहुंचती है। तो उसको अगर बंद करा रहे हैं उसमें मेरे को लग रहा है कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई गलत है, माँ शेरावाली के नाम से कोई माँ शेरावाली पनीर भंडार लिखा हुआ है और वो दुकान किसी विशेष समुदाय की है, तो वो भी गलत है। अगर पनीर ले रहा है कोई नवरात्रों में तो उसकी मर्जी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सामने वाला कौन है, किस जाति का है। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट निगम पार्षद रहते हुए मुझे वहाँ की महिला कीर्तन मंडली, वहाँ की आज ने दी। मैंने जन जागरण अभियान चलाया और लोगों को बोला कि आप इस तरह से मत करिए और लोगों ने माना भी। 100 दिन के एक्शन प्लान में बहुत कुछ शामिल है। एक विधायक के नाते अपनी विधानसभा के लिए क्या क्या चीजें हैं जो प्रमुखता से की जाएंगी? 100 दिन के अंतर्गत सबसे पहले सीवर और पानी, दो मेन बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हर किसी के जनजीवन में जनजीवन में असर डालते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें हम काम करेंगे और मैंने चालू भी कर दिया। मैं 8 तारीख को जीता था और 9 से मैं रोड में ही हूँ और अभी भी आपने देखा होगा मैं रोड में ही आपको मिला। तो मैं घर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेहनत में करने वाला व्यक्ति। तो विधानसभा के लोगों को जो वादे किए गए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो चीजें बताई गई या कहीं गई, वो पूरा किए जाएंगी? 100% मोदी की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं। मोदी की गारंटी काम होने की पूरी गारंटी होती है और वो होंगे। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।